नमस्कार, मैं डॉक्टर गोयल मीनिशा डेंटल क्लिनिक से आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा दांतों के पायरिया की स्टेजेस के बारे में। तो पायरिया का स्टेज जैसे मैंने पिछले बार बताया था कि इसका मुख्य कारण क्या है कि दांतों का ठीक से रख रखाव का ना होना, मतलब कि दांतों के ऊपर जो है गंदगी का जमा हो जाना। जहाँ गम्स के पास गंदगी होती है वहाँ पे जो है दांतों में पायरिया की शॉर्ट हो जाती है और वो ज़्यादातर जो है नीचे के आगे दांतों में और ऊपर के आगे दांतों में ज़्यादा जमा होता है। और इसका कारण, मुख्य कारण क्या है कि आपका ब्रश ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से इसमें गंदगी जमा हो रही है। वो धीरे प्लाक और प्लाक के बाद में टार्टर और टार्टर के बाद में फिर बोन लॉस, ये शुरू हो जाता है। तो पायरिया की पहली स्टेज है जिसे हम कहते हैं एक्यूट जिंजिवाइटिस। इसमें मसूड़े लाल हो जाते हैं, मसूड़ों में खुजली सी मचती है और मन करता है कि मसूड़ों को रगड़ें। ये अगर आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया, इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो धीरे धीरे ये बढ़ कर के मसल में फिर स्वेलिंग आ जाती है, खून का निकलना शुरू हो जाता है और खून के निकलने वाले धीरे धीरे इसमें पस फॉर्मेशन भी हो जाती है। ये हुई दूसरी स्टेज। साथ ही साथ दूसरी स्टेज में क्या होता है कि दांत की जो जड़ है वो खुलने लगती है और दांत का जो क्राउन का हिस्सा, क्राउन के अलावा जड़ का भी हिस्सा दिखाई देने लगता है और मसला ऊपर हो जाता है। ये दूसरी स्टेज है। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि थर्ड स्टेज में और बोन लॉस जाता है और वो बोन लॉस बढ़ करके दांत की जड़ तक पहुंच जाता है और जड़ का थोड़ा सा हिस्सा खाली जुड़ा जाता है। इस स्टेज में दांत हिलने लगते हैं, मुंह से स्मेल आती है, दांतों में खाना फंसने लगता है और अल्टीमेटली कभी कभी दांत अपना आप भी मरीज के हाथ में आ जाता है, ब्रश करते हुए या वैसे भी जो है अपने हाथ में आ जाता है। तो यहाँ पे मैं ये आप सभी को बताना चाहूँगा कि पहली स्टेज में आसानी से कंट्रोल हो जाता है पायरिया। दूसरी स्टेज में कभी कभी सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी में जो है हम मसूड़ों को हटा करके, जिसको फ्लैप कहते हैं, इसे हटा करके और अंदर से सारी सफाई करते हैं और रूट प्लानिंग कहते हैं उस मेथड को, रूट प्लानिंग करते हैं। उसमें जो है धीरे ठीक हो जाता है, लेकिन टाइम लगता है, कम से कम महीना 2 महीने का समय लगता है, मसूड़ा ठीक हो जाता है। तीसरी स्टेज बोन लॉस बहुत ज़्यादा रहता है और दांत भी जो है हिलना शुरू हो जाता है। ऐसी स्टेज में हमें, अगर हम देखते हैं कि इसमें लॉस हमारा नीचे की तरफ है या फैला हुआ है, अगर फैला हुआ है तो दिक्कत ज़्यादा होती है, अगर नीचे तरफ है तो इसमें हम बोन ग्राफ्टिंग, आर्टिफिशियल बोन लेकर के डालते हैं, बोन ग्राफ्टिंग करते हैं और दांत हमारा वो बच जाता है और उसकी लाइफ कुछ बन जाती है। लेकिन जहाँ हॉरिजॉन्टल लॉस होता है वहाँ पे दांत का बचना मुश्किल रहता है, दांत को निकालना पड़ता है। तो मैं आपको सभी को यही बताना चाह रहा हूँ कि दांतों को देखें, चेक करें और समय पे इलाज कराएं। लापरवाही करने की जरूरत नहीं है, इस तरह की लापरवाही इसमें आप कर रहे हैं। समय पे इलाज कराएं जिससे कि आपके दांत बचे रहें। और ये कहावत है कि अगर आप दांत सही हैं, आप चबाई खाना खाते हैं तो आपका पेट भी ठीक रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी बना रहेगा। नहीं तो जो काम दांत करते हैं वो काम आंतों का करना पड़ेगा और दांत आपके जो है वो तो गए, सारे पेट भी आपका गया और जब दांत भी गए पेट भी गया। पेट एक मुख्य जगह है या मुख्य हिस्सा है शरीर का जिससे सारी बीमारी मुंह से और पेट से शुरू होती हैं। तो आपको 4 और बीमारियां इसमें हो जाती हैं। तो इसमें जैसे मैं आपको बताया था कि ऑटोमेटिक इसकी क्लीनिंग करते हैं, पहले हाथ से करते हैं, ऑटोमेटिक स्केल से करते हैं और ऑटोमेटिक क्लीनिंग में आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ये ऑटोमेटिक स्केलर है, इसमें यहाँ से पानी निकल रहा है, हम चलाते हैं इसको तो, और 1 सेकेंड के अंदर 20 to 20,000 to 25,000 वाइब्रेशंस होते हैं इसके अंदर। उस वाइब्रेशन से जो है दांत का जो पपड़ी जमा हो जाती है, टाटे जमा हो जाता है, वो सब निकल जाता है। ये हम इसे और कोई प्रेशर नहीं लगाते हैं। जो हैंड स्केलर होता था, हैंड स्केलर में प्रेशर लगाना पड़ता था, इसमें प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है। वाइब्रेशन से जो उसके दांत साफ हो जाते हैं। ये दांत के चारों तरफ है, हम पानी को चलाते हैं, पानी साफ निकलते हैं, फ्लश आउट कर देता है चार्जर और चारों तरफ से करते हैं पानी चलाओ। ये जो है 3 दांत हो जाते हैं और सब पपड़ी छूट जाती है। और जब पपड़ी छूट जाती है तो दांत का ये मसूड़ा है ये धीरे धीरे दोबारा से वापस आ जाता है, छुपा जाता है और दांत आपके हेल्दी जाते हैं। ये देखिए कि दांत का इलाज से पहले क्या कंडीशन थी और दांत के इलाज के बाद में क्या कंडीशन हो गई। तो इससे आपके समझ पायरिया के बारे में आएगा। मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी सुनने वालों का, देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।
अगला जो होगा चर्चा का विषय सर्जरी। पायरिया में जो है सर्जरी की कहाँ जरूरत पड़ती है, कैसे करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।